प्रश्नावली 1.1 है ना, 1.2 है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जैसे कि कुछ संख्या दे रहे हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला वाला कर देते हैं। कितना 140 है, 140 है। कितना हो जाएगा? 7 0 हो जाएगा 35, 5 7 35। 140 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने ये वाला में देख लो, 5 है 7 है ना, 5 गुने 7। 2 कई गो है? 2 है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। 5 ये है ना, 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं या छोड़ दो। 7 एक है तो 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं या हटा भी सकते हैं, ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। इस तरह के आंसर होगा। ये वाला 2013 में पूछ लेना। 2013 में पूछ ले। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है, एक आध गो और बनवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता तो ठीक रहता, वो मुझे लिख देते। पांचवा बना देते हैं। चौहत्तर होती है ना, चौहत्तर कैसे भाग लगता है? 74 29 बोल ले कि इतना 74 की 17 से 74 29 कितना बार में आ जाएगा? 17 चौका 68 हासिल लेके बोले 14 में से 8 गया तो 6 2 17 से 51 हो जाएगा। कितना 52 में 62 में से 51 गया तो 9 1 11 हो जाएगा। 17 7 119 437 बार में यही पूरा कर जा रहा है ना, यहाँ हो जाएगा 437। फिर अति घटा देते हैं 437 में, फिर उन्हें से भाग देना पड़ेगा। इतना आधी ना आता है, सिंपल वाला आता है। हमें देखना ना ऑब्जेक्टिव में होगा। 19 देना 38 हो जाएगा। 13 में से 8 गया, हाँ 19 19 से 23 बार में आ जाएगा। ऐसे आया लिख देगा। 17 गुने 19 गुने 23 ही वाला रहेगा। एक और बनवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक लाइएगा ना रहा अरे बेटा, ऑब्जेक्टिव बुक फिर दूसरा बना देते हैं। कितना 56 है कि 156? 156 15 का आधा ना होगा, 14 का आधा कर 7 हो जाएगा। एक बच्चे को मैं जोड़ दे कितना हो जाएगा? 16 का आधा 8। 7 के भी आधा ना होगा, 6 का आधा करो 3 हो जाएगा। उधर हाथ में 9 हो जाएगा। 18 का आधा 9। अब 3 से कट 3 एकम 3 3 क्या है? इसका गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 3 गुने 13। 2 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 1 है तो 3 का पावर 1 लिख देंगे, चाहे सिंपल सा 3 लिख देंगे। 13 1 है तो 13 1 ही रहेगा। यही है। दो नंबर क्वेश्चन है। में जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCF, मतलब मौसा गुने लसा। ये दो संख्या पे दे रहे हैं। मैंने दो को संख्या रहता है तो एक मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा या HCF गुने LCF। ठीक है, इस संख्या लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं।
अब मान ले जैसे कि ऐसा का 4 गो है ना, वो अथी एक संख्या एगो दूसरा संख्या एगो HCF एगो LCM। तो तोरा बोलेगा हमको चाहिए एक संख्या, माने सिर्फ एक संख्या निकालना है, तो एक सूत्र हो जाएगा, एक संख्या लिख दो पहले, एक साथ में कौन है दूसरी संख्या ना, बराबर के साइड भेज दो। दूसरी संख्या गुना में है ना, गुना में है एक साथ, तो गुना में है तो बटा के उधर जाके नीचे हो जाएगा, HCF गुने LCM ऊपर चल जाएगा और दूसरी संख्या बटा के नीचे आ जाएगा। ये वाला रहेगा तो डायरेक्ट बना सकता है, ये ऊपरे ऊपरे से मॉडिफाई हो गया है। दूसरा में बोल देगा हमको एक संख्या ना दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या बोलेगा तो एक संख्या को उधर भेज दो, दूसरी संख्या इस साइड रह जाएगा, एक संख्या को उधर भेज देते हैं। अभी अथी गुना में है ना, एक संख्या एक से दोनों गुना में है, तो पूरा वो साइड भेजेंगे तो बटा के नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ना। HCF गुने LCM, ये वाला एक संख्या नीचे आ जाएगा। और बेने का बात करिए ना, अब कोई बोलेगा ना हमको सिर्फ HCF चाहिए, तो HCF के ये साइड रहने देना, LCM के इधर भेज देना है। HCF हमको चाहिए तो HCF पर रहने देंगे, LCM किधर भेजेंगे, LCM गुना में है इधर है कि नहीं, तो गुना में देना हुआ तो बटा के नीचे हो जाएगा। इतना लिखेंगे HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या ऊपर रहेगा, एकरा ये भेज रहे हैं ना, तो ये बटा के नीचे आ जाएगा, बटा कति हो जाएगा HCF के साइड आ जाएगा, LCM के भेज रहे हैं तो LCM ही साइड आएगा, ये वाला हो जाएगा, एक सीधा कर देगा, HCF के साइड कर देते हैं, बराबर होने हो जाएगा एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM हो जाएगा। चौथा में LCM बोलेगा निकालने के लिए, क्वेश्चन ऐसा का बहुत सारा पूछता है, बहुत सारा ना 3-4 पे पूछ रहे, 4 को क्वेश्चन हो गए। LCM बोलेगा निकालने के लिए तो HCF के बटा के साइड भेजेंगे। अब एकरा भेज रहे थे, ये मैंने एकरा भेज रहे ना, ये बटा के नीचे आ जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, एक संख्या को दूसरी संख्या लिख दे, दूसरी संख्या भेजे के HCF है ना, फॉर्मूला है 2 नंबर बनाते हैं। मैंने बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं। ये वाला में बोला है जांच करने के लिए, लेकिन जो एग्जाम आएगा उसमें जांच नहीं करने के लिए, सीधे दे देगा 2 संख्या, तो अगर बोलेगा HCF और LCM क्या करो। 2 संख्या कौन है इसमें, पहला है 26 और दूसरा 91। 26 के गुणनफल करो, 2 तेरह आएगा ना, 2 गुने 91 का 91 का कितना सर 7 से ना हो, 7 एकम 7 है, मतलब 2 बचेगा तो 1 हो जाएगा, 7 3 2 एक एक है ना, तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 13 एक है तो 13 पे पावर 1, 7 एक है तो 7 पे पावर 1, 13 एक है तो 13 पे पावर 1। तुमको याद करना कथी इसमें HCF और LCM माने लसा और मसा। पहले मसा याद करते हैं HCF, इसी को बोलते हैं मसा। दोनों में देखो कौन कौन मिल रहा है, जैसे कि ऊपर में 2 है तो नीचे वाला अभी में 2 है नहीं है, मतलब ये 2 नहीं मिला है, ऊपर में 13 है नीचे में 13 है, तो 13 मिला है। एक बार 7 के भी देख लो, 7 नीचे में है ऊपर में ना है, तो मैंने मिल रहा है कौन 13। अब मौसा निकालने में जो मिलता है उकरा से मतलब है 13 में पावर के कर जाता है, 13 पे पावर 1 है, 13 पे पावर 1 है, इनमें कम के कर पावर है, ज्यादा से है कम, दोनों के बराबर है ना, एक एक, तो 13 पे मैंने केकरो कौनो 13 लिख दो, यही पे कुछ जैसे कि ये मैं अभी 13 पे पावर 2 रहा था, यहाँ 13 पे पावर 1 रहा था, तो मौसा में पावर 1 वाला लेते हैं, कम के करे 13 पे पावर 1 है, तो यही वाला लेते हैं, रूल है।
ज्यादा वाला कहा नहीं लेते, ज्यादा वाला लौसा में लेते, वही चलते हैं 13 पे पावर 1 है, तो 13 आंसर हो जाएगा। अब लौसा ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम, यानी लौसा 13 पे पावर 1, 13 पे पावर 1, ये दोनों पे 1 है। पहले ले लो जो मिल रहा है, मिल रहा है ना, ते में बड़का घात वाला लेते हैं। 13 पे पावर 1 है, 13 पे पावर दोनों बराबर है, कोनों के ले लो, बड़ा वाला घात लेते हैं, 1 ले लेते हैं। उसके बाद जो जो नहीं मिला है उसको गुना करो। 2 के में नीचे में कोनो नहीं मिला है, 2 गुना हो जाएगा। 7 भी ना मिला तो 7 भी गुना हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 से 7 में गुना होगा तो 182 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है जांच करने के लिए दोनों मैंने जो बनाया है सही है कि नहीं। जांच इनमें कथी दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। क्वेश्चन में ही पूछ ले, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 2 संख्या कौन कौन है रे, 26 और 91 है ना। 26 गुने 91, HCF कितना है, HCF गुने एलसीएम, HCF 13, एलसीएम 182। 26 91, 91 से 26 में पहले गुना कर दो। 1 छक 6, 6 9 54 हो जाएगा, या 9 छक 54, 1 दूना 2, 9 दूना 18, 6 6 कितना हो जाएगा, 8 बस 13 के 3 23 66। एकड़ देखो 182 है ना, 13 में गुना कर दो। 2 तिहाई 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 1 3 2, 182 के 1 में गुना होगा। 6 4 2 6, 8 को 5 को 5 को और 8 को 13 को 3 हासिल 1, 23 66। दोनों बराबर आ गया, मतलब जो बनाए हम ठीक ठाक है, ठीक है। लिख देना साबित हुआ या प्रूफ नहीं लिखते। पहले 3 वाला बता, तीन को से मौसा निकालना ही बता थे पहले का। क्रैश कोर्स ऊपर लिख दे ना, तो यूट्यूब में पता चलता है कहाँ कहाँ से वीडियो को चीज डाल नहीं होने से। दो वाला बता दे, तीसरा ना बता दे। तीसरा का पहला देखते हैं। 3 को इसमें दिया हुआ 12 15 और 21 का, मैंने इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तीसरा में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। नोट्स निकालो, नोट्स में निकाल कर रखो, अपने पता चलेगा कहना बना रहे हैं। मिला ना रे, पहले क्वेश्चन है में 2011 में ये वाला नहीं सन के क्वेश्चन था। 7-11 सिंपल का प्रश्नावली बहु प्रश्नावली। अभी लेवल में आ रहा है कि ना, यानी सही से 1.2 है। गोला लेखन बारे क्वेश्चन वो तो लिख दी पहले 12 15 21 क्वेश्चन। इसके पहले गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड 2 है, 6 2 3 होगा ना। फिर 15 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कथी आया, क्या क्या आया देखो इधर। 2 है, 2 गुने 3, 2 का है इसमें 2 है ना, 1 2 लिख देंगे, पावर 1 और 2 दे देंगे। 3 का है 1 है, 3 दे के पावर 1 दे सकते हैं, चाहे सही छोड़ देंगे।
15 के गुणनखंड 3 गुणे 5, 3 5 15 होगा। गुणनखंड आ गया 3 गुणे 5, 3 पे 3 एक गो है, 3 गुणे 5 लिख दिया, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, ऐसे आ जाएगा 21। 3 से लगेगा ना, 3 गुणे 7, 3 एक गो है, 3 लिख देते हैं, 3 पे पावर 1 लिख देते हैं, 7 भी एक ही है ना, 7 पे पावर 1। HCF में गति करते हैं, इनमें दो मैंने ऊपर थी कल है, दो ऊपर है, जब दो गो रहता है तो दोनों में मिलता है ओकरा HCF लेते हैं, लेकिन इसमें 3 गो है ना, तो तीनों में जो मिल जाएगा सेम सेम उसको लेंगे। इसमें 3 3 3 तीनों में 3 है ना, और इसमें 2 है, खाली खाली इसी में बाकी और में ना है, इसमें 5 है तो बाकी दूसरा में ना है, 7 भी ना है, 3 3 तीनों में सेम है। एक बार इसे मैंने हाईलाइट कर देना, 3 3 सबके पावर सेम है ना, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, मैंने सब 3 3 ही है। तो ये में हम जैसे कि हालांकि अथी में करते हैं HCF में, जैसे कि अगर पावर बड़का है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 3, तो में HCF में सबसे जो छोटा वाला पावर है ओकरा लेते हैं। तो एकड़ 3 पे पावर 3 है, एकड़ 3 पे पावर 1, एकड़ 3 पे पावर 2, छोटा वाला पावर किसका है? 3 पे पावर 1, लेकिन इसमें बराबर है तो किसी को भी ले लो, तो 3 का पावर सीधे 1 होगा, सीधे 3 है, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 है आंसर। LCM लेते हैं, LCM में जैसे कि ये वाला पहले मिल रहा है ओकरा पकड़ लो, ये वाला में सब मैंने HCF में छोटा वाला घात लेते हैं, जैसे कि ये वाला में सबसे छोटा वाला घात 3 पे पावर 1 था, ऐसे ही एग्जाम्पल मिलिए। लेकिन HCF में करते हैं सबसे बड़ा, जैसे कि जो मिल रहा है ना, ये वाला मिल रहा है, ये एग्जाम्पल में लेते हैं, जो मिल रहा है ऊपर सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं, तो सबसे बड़ा वाला घात 3 पे पावर 3 है ना, तो ये वाला लेंगे, लेकिन ये में है नहीं, एग्जाम्पल में सही लिए एक्स्ट्रा में एक आध और क्वेश्चन बनाएंगे ताकि पता चलेगा। तो में 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 सब सेम है, केकरो ले लो। अब बाकी जो जो नहीं मिला है पूरा के लिखेंगे, ये तो तीनों एक साथ था, मैंने इनमें के एगो को लिए हैं, बाकी कब 2 पे पावर 2 नहीं मिला है, फिर 5 पे पावर 1 नहीं मिला है केकरो में, 7 पे पावर 1 मिला है, ये लिख देंगे। 3 2 का स्क्वायर 4 5 7, 4 3 चौका 12, 12 5 60, 60 आ जाएगा, 6 7 42 आ जाएगा, 420 को 0 लगा देना, लिख लो। PY पे क्वेश्चन का नंबर बनवाया 8 9 25 ही तो वैथी में है, नहीं है इन्हें करिए नहीं दिया, 5 नंबर बनवाते हैं PY के। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 एवं 22 के बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। 6 है 8 है 22 है ना, 6 के गुणनखंड 2 गुने यही होगा ना, 8 के 2 गुने 2 गुने 2 यही होगा, 22 के 2 गुने 11। पहले इसमें 2 एक ही वाला में 2 पे पावर 1, 3 भी एक है तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा। ये में 2 कै है, देख रहे बोलुआ 3 है ना, 3 पे पावर 2 पे पावर 3 दे देंगे, इसमें 2 कै एक है तो 2 पे पावर 1, एगो 11 है ना, 11 पे पावर 1। हमको लेना है HCF में कथी जो मिलता है सबसे छोटा वाला घात, HCF में जो मिल गया सबसे छोटा वाला घात, सबसे छोटा वाला घात, LCM में जो मिलता है सबसे बड़ा वाला घात। कहाँ गया, तेरे में मिल कौन कौन रहा है, 2 2 2, तीनों में 2 है, वाला के घेर दे, हालांकि वहाँ मत घोरना, मैंने हम यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं, घेर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमेज कथी बोला HCF में सबसे छोटा वाला घात, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1, सबसे छोटा वाला घात 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1, दोनों में से कोई भी ले ले, 2 पे पावर 1, और बाकी तो और ना मिला है तो सीधे 2 एकड़ आंसर हो जाएगा। LCM जो मिलता है सबसे बड़ा वाला घात,
मिल रहा है नहीं वाला दो दो, तो सबसे बड़ा वाला घात कौन है? 2 पे पावर 3 है ना, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ओकरा बाद जो जो ना मिला है सबके लिख दे। 3 पे पावर 1 नहीं मिला है, 11 पे पावर 2 के क्यों हो जाता 8, 3 गुने 11, 11 3 33, 3 से 11 में पहले कर दिए, 11 3 33, 33 से 8 में 24 के 4 264। कब की क्वेश्चन PYQ के 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। कितना के बोला 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है, दो ही में दे रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैंने 10 है क्या नंबर क्या में पूछ रहे 19 17 में 17 में 96 होकर बाद 404 गुणनखंड करो पहले। देखो इधर सीख लो, 9 के आधा ना होगा, 8 के आधा करेंगे 4 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के आधा 8, 4 के आधा 2, 8 के आधा 4, 2 के आधा 12, 12 के आधा 6, 1 2 3 4 5, 5 को 2 रिपीटेड है ना, गुना कर दे 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 3 है, चल ठीक है। 2 कै को है इसमें 5 को 2 है ना, तो 2 पे पावर 5 जैसे है। 3 कै को है 3 पे पावर 1, 404 का 101 अब घर में लगेगा, अब नहीं लगेगा। 2 गुने 101, इसमें 2 कै को है 1 2 ये को है ना, 2 नीचे वाला में 2 पे पावर 2, 101 कितना है, एक ही है, 101 पे पावर 1 आ जाएगा। एक CF लेते हैं, पहले खोज लेते हैं कौन कौन मिल रहा है। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, 3 है, नीचे 3 है, यहाँ 101 है, ऊपर में ना है, 2 के मिला है ना, ये वाला दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो कथी बोला HCF में कथी करना है, सबसे छोटा वाला घात जो मिल गया पहले वो भाई नेक्स्ट, मैंने दोनों में मिल गया तो सबसे छोटा वाला। अब 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 5 है, दोनों में छोटा कौन है, 2 पे पावर 2 वाला कि 2 पे पावर 5, 2 वाला है नहीं, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 लिख दो। उसके बाद जो जो जाए यही रहने देना है, HCF में तो नहीं करना, जो मिल गया ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आंसर। LCM में मिल रहा है, जैसे कि मिल रहा है तो सबसे बड़ा वाला घात, कौन सबसे बड़ा वाला घात है, 2 2 मिला है में, ऊपर 2 नीचे 2, सबसे बड़ा वाला घात है 2 पे पावर 5 है ना, 2 से बढ़ता है 5। उसके बाद जो ना मिलता है सबको लिख देते हैं, 3 गुने 101, 2 पे पावर 5 है तो एकरा थी तो होता है कौन है 5 का 2 है सर, ये वाला ना लिखे ना, तो बोले तरीके से समझ में ना हो। अरे देख इधर 2 के स्क्वायर 4 होता है। LCM में HCF में करते कथी है, जैसे कि जो मिल रहा है ना एक छोटा वाला घात तो मिले कथी 2 2 मिले तो छोटा वाला घात ले ली, बड़का का छोड़ देवे के। अब LCM में ये कर रहे हैं जैसे कि जो मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, इसमें बड़ा वाला घात कौन सा है, तो 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 2 है, दोनों में बड़का वाला 2 पे पावर 5 है ना, 5 वाला बड़का होते कि 2 वाला 5 वाला, वही चलते 2 पे पावर 5 लिखे, ये रूल है नियम। उसके बाद जो जो ना मिला है सबको लिखना पड़ेगा। 3 किसी में भी नहीं मिला है लिख दिए, 101 भी किसी में ना मिला है लिख दिए। अब 2 पे पावर 5 के अथी कर दो, पहले स्क्वायर तो ना होने वाला है पूरा, 2 को 5 को तोड़ दो, जैसे कि 2 के 5 लिख दो।
3 4 5। ठीक है, मतलब रिपीटेड होता है। 5 मतलब 2 के 5 में रिपीट करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर 2 पे पावर 3 रहता तो 2 हम 3 को लिखते हैं। अगर 4 रहता तो 2 पे पावर 4 रिपीट करते, जैसे कि ये है ना। तो 2 के रिपीट करना है 4 बार में। 2 पे पावर 10 है तो 2 के रिपीट करना है 10 बार, ठीक है। तो 5 है तो 2 के रिपीट करना है 5 बार में। 1 3 है 101। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 96 गिनो गुने 101। अब 101 से 96 में गुना कर दो, चाहे 96 से 101 में। 1 से 6 में 6 हो जाएगा, 0 से 6 में 0, 1 से 6 में 6 प्लस 1 से 9 में 9, 0 से 9 में 0, 1 से 9 में 9, 6 9 6 9, 96 13 नंबर है PYQ का। PYQ जो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 शून्य एक को घुमा घुमा के पूछ सकता है। हालांकि अभी तक एक बार में ही एक ही बार पूछ रहे हैं 2019 में। कथी हुआ n के कथी दिया n है, लेकिन n ना है, समझे तो छोड़ दिए। 4 पे पावर n है रे, ठीक है ना। 2019 में बुझा कुछ हो रहा है, n बना लो। n कैसे पावर देते थे। चलो मान लेते हैं 4 पे पावर n अथी करना है ना। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n मान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 मान लेते हैं। इसे अनगिनत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कभी 4 पे पावर n साबित करना है ना। हम पहले ले लेते हैं 1, n बराबर 1, n बराबर 1 लेंगे। 4 पे पावर n दिया हुआ है, 4 पे पावर n लिख देते हैं, ठीक है। अब n के जगह पे 4 पे पावर आ जाएगा। n के जगह पे जैसे कि n यहाँ है ना, n बराबर 1 माने है ना, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। n के जगह पे 1, 4 पे पावर 1 है तो इसका यही होगा। n बराबर 2 ले लेते हैं। सुनो, n बराबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पे पावर n। अब n के जगह पे यही वाला 2 लिए तो 2 आ जाएगा, लिख दो। 4 पे पावर 2 है, मतलब 4 को 2 में गुना करना है। 4 गुने 4, 4 चौका 16। n बराबर 3 लेते हैं। ये क्वेश्चन में देले हैं 6 पे पावर n देले हैं, तो वही सेम है। प्राकृतिक संख्या 1 2 से मान लेना। n बराबर 1, 6 पे पावर n रहेगा, बराबर 6 पे पावर 1 डाल देना। n बराबर 3 है, 4 पे पावर क्वेश्चन n है, ठीक है। अब n के जगह पे 3 आएगा, 4 पे पावर 3, यानी 4 को अब 3 में गुणा करना है। 3 है ना, 1 2 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ऐसे ही 4 की क्यूब 64 आता है। n बराबर 4 लेते हैं, 4 पे पावर n, ठीक है। इसे तीनों को भी बना सकते हैं, 4 को बनाना जरूरी नहीं। अब n है ना, n बराबर 4 लिए तो n के जगह पे 4 आ जाएगा। 4 मतलब ऊपर पावर 4 है, मतलब 4 को 4 में गुना करना है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 से 4 में गुना करो 216 आ रहा है। 4 चौका 16 के 6, 24 256 आ रहा है। 256 आ रहा है। देखो इधर, पहलका वाला में 4 आया है, फिर तीसरा वाला में 4, फिर दूसरा वाला में 6, चौथा वाला में 6। इससे पता चल रहा है कि ये दोनों रिपीट हो जाता जाएगा। 4 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 4 6, इस तरह का आते जाएगा। तो ये पूछ रहा है जैसे कि गुना करेंगे तो लास्ट वाला में कहूँ कोई 0 आ सकता है कि नहीं, तो 0 नहीं आ सकता है। लिख दो, मैंने इस तरह का डॉट डॉट दे दो, इससे पता चलेगा कि हाँ बहुतल है। मैंने बहुत कितनों करने पर भी 4 पे पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n का मान 0 पर नहीं आ सकता है।
इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए फोर्टी पावर n के अंत में जीरो सर जी ए में नहीं। अंक लिख दी। आ सकता है। प्रूफ। PYQ के ही अभी बनाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर 11 पढ़ो PYQ पर दो संख्याओं का मकसद दिया हुआ 145 तथा उनका लसा 2175 2175। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले क्या है, मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा यानी HCF 145, लसा यानी LCM कितना है 2175। इसमें से एक संख्या कितना दे रहा है 725 है तो दूसरी संख्या निकालो। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो 4 गो हमेशा रहेगा, कब के पूछ लेते जरूरी से 4 गो चीज रहेगा जिनमें से 3 गो देले रहेगा, ये को गायब कर देगा। कभी मौसा को गायब कर देगा, कभी दोनों में से एक को गायब कर देगा, जैसे इसमें गायब कर देगा। कभी पहला संख्या गायब करके और सब दे देले रहेगा, कभी लसा गायब करके मौसा दे दिया, ये सब ये देले रहेगा, दूसरी संख्या भी वो देले रहेगा। ये फार्मूला पे बैठेगा, जैसे कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या है, वही पे शुरू है ना वीडियो शुरू है वो। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसक यानी HCF गुने LCM। तो मसा गुने लसा लिख देते हैं, चाहे वह पहला लिख सकते हैं, मसा गुने लसा HCF गुने LCM। छोटा सा लिख देते हैं, डाउट हो गया तो दिक्कत होने लगा। एक संख्या कितना है, पहला संख्या दिया 725, दूसरी संख्या या पहले फार्मूला में अति कर दे दूसरी संख्या बोल है याद करने के लिए ना, तो दूसरी को रहना देंगे जो एकरा साथ में एकरा बराबर के साइड भेज देते क्या। दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसको दूसरी संख्या के इसी साइड में रहने देंगे, जो एक संख्या दे एकरा बराबर के साइड भेज देते। एक संख्या जो है गुना में है ना, तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों गुना में है। अब जो चीज गुना में रहता है बराबर के उस साइड ले जाने के बाद बट्टा के नीचे आ जाता है, इसे बट्टा के ऊपर रहेगा मौसा गुने प्लस, ये तो अपना जगह पर है, ये आगे है बट्टा के नीचे एक संख्या। ठीक है, मौसा कितना दिया है, लौसा एक संख्या 725, 725 एक बाद 2175 है, 7 3 21 मैंने 3 बार में कट सकता है ना, कट जाएगा 7 3 21 कट जाए बराबर 25 तिहाई 75, तो 75 एकम 75 75 तिहाई 2175, 3 बार में कट जाएगा। कदरे तो मुंह ना लोगे तब ना लोगे तो क्या कर सकते बता, थोड़ा सा टेढ़ो इतना बड़का गर्दन कहना है। 45 से गुना कर दो 3 में, 5 दी 15 के 5 हासिल 1, 4 दी 12 13 के 3 हासिल 1, 3 एकम 3 1 435। देख लेना है कि ना, हमारे पढ़ देते तो उन्हें कहा पढ़ेगी, छोड़ो पढ़िए। दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 13, मौसा कितना है, दो संख्या में से एक संख्या मौसा दे लेंगे तो मौसा 13 हो गया।
लसा 182 है ना, लसा 182 है। इसमें से बोल रहा है यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 26 है, दूसरा वाला बोला है ज्ञात करने के लिए। फार्मूला लिख देना, सब में सेम भी रहेगा तो चलेगा। फार्मूला एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा HCF गुने LCM, ठीक है। अभी बोला काटी निकालेंगे दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या को ये साइड रहने देंगे, फिर बाद वाला एक संख्या के साइड साथ में बराबर के साइड भेज देंगे, बट्टा के नीचे आ जाएगा ये वाला ऊपर। अब कथी है, मान रख दो, रख देगा कि धोनी रख लेके घरे जाके। मासा कितना है, 13 है ना, लसा 182 सही बात ना है, 26 है एक संख्या ना, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 से काट दो 18 कट जाएगा ना, और में ई 2 एक बार वही वाला 9 उतारेगी तो ठीक रहेगा, हमारा वाला छोड़ देगी पी वाई की 14 है, 12 बेटा के 14 कर दो। ये मैं बोल रहा है दो संख्याओं का मासा कितना है, मासा कितना है 23 है, एवं उनका लसा 1449 है। तो यदि एक संख्या 161 है, इसमें से बोला यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम यही वाला बात, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बता देते। देखिए दूसरा संख्या बोला ज्ञात करने के लिए ना, दूसरा का रहने देंगे, पहला वाला का भेज देंगे, सेम वैसा क्या आ जाएगा, मसा गुने LCF लासा गुने LCF गुने LCM बटन एक संख्या। मान बैठा दो, दूसरा रहने देना है, मसा के मान 23 गुने लसा 1449 हो जाएगा, बटा 161 रहेगा। 23 से कोशिश करना है 161 भाग देख के पहले कटाने का, वो कट जाएगा, जो भी आता है कट जाएगा, कटा देगा। मसा 23 है, लसा 100 दूध है कि 2 8 2 9 180 मैंने 20 से करते हैं कोशिश, मैंने थोड़ा बड़का है ना तो अनुमान से रुक जाओ। 2 8 तो 8 से ना होगा, 7 से देख लो, 7 3 7 21 की 1 हासिल 2, ठीक है, 2 7 14 होगा ना, 14 को 2 को आगे 7 बेर में कट जाएगा। अब 7 से उतना में भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 49 है तो 7 7 TYQ का 15 नंबर क्वेश्चन, पहले पढ़ो फिर सुनो। 15 दो संख्याओं का मौसा 18 है, मौसा 18 दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का मौसा 18 तथा गुणनफल जो है 12,996। ये दो को संख्या है ना, वो दोनों के गुणनफल गुना करके आ जाएगा 12,960। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 12,960 क्वालिटी आ रहा है ना, ठीक है। तो बोल रहा है इसका लसा ज्ञात करने के लिए, मतलब वह एक संख्या गुना दूसरी संख्या था ना, ओकरा गुना कर देगा तो 12,960 आ जाएगा। फॉर्मूला लिख दो, वो वाला लिख दो, चाहे यही वाला चलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM मौसा गुने लसा होगा, ठीक है। निकालना कहती है हमको लसा ना, लसा निकालना है तो HCF को हम बटा के साइड भेज दिया, रहने देते हैं। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 12,000। HCF कितना है? मसा
18 प्लस डायरेक्ट भी काट सकते हैं बिना बट्टा उटा में ले लेगा, बराबर बराबर में है, पता है कट जाएगा, लेकिन 18 को साइड याद रखिए। 12,960 है, 18 साइड आएगा, 18 उधर गुना में है ना, जो चीज गुना में है बट्टा के साइड बराबर के साइड आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। एक सीधा करना चाहे तो कर सकती है, पहले कटा दो, कितना बार में कट जाएगा? 18 से पूरा कटेगा। हम पूरे भाग देते थे। इसे 18 से एक कि मैंने भाग देने का मन करेगा तो तोड़ तोड़ के कटाना। मैंने 36 18 काट देती हूँ इसे, 36 18 6 से 3 बार में 36 18 हो जाएगा। ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 तो बार में कटा है, 6 दूना 12, उसके बाद 6 एकम 6, इनमें 3 बचेगा, बनने जाएगा 36 हो जाएगा। 6 1 36, 6 1 36, इसके बाद एगो 0 है, 0 आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21, 21 है ना, 3 7 21, 3 दूना 6, एगो 0 को 0 उतार दो, यानी एलसीएम बराबर 720। चाहे ऐसे न मन करेगा तो 18 से उतना में भाग दे देना, 12,960, 18 5 90, 18 6 160, 18 7 126, 18 7 126। ये नीचे वाला है, 18 7 126, 12 12 चल जाएगा, 9 में से 6 गया 3, दोनों चल जाएगा, 36 उतार दो, 18 दूना 36 होगा ना, कट जाएगा, ये कोई 0 बच गया, 0 दिखा देगा, 0 0 काट के 720 आ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 है, तो मैं बोल रहा है सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बोल सकता है, इसे बोल रहा है ना मैं, रूट सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या एक दूसरा तरीका से बोल सकता है सिद्ध करे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय होगा, नहीं ना, बात दोनों बराबर है, तरीका अलग है। तो सिद्ध करना है, साबित करना है। तो एक मान के जैसे कि अपरिमेय बोल रहा है ना, हमेशा एक उल्टा मानेंगे। अपरिमेय बोल रहा है तो हम मान लेंगे माना कि परिमेय संख्या है, रूट 5 के बारे में ना, एक मान लेते हैं माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या है, जैसे कि परिमेय संख्या का परिभाषा है, मैंने क्या है ऐसा को, वो हमेशा p बटा q के रूप में रहता है, यानी बटा के रूप में, 4 बटा 6 हो जाए, 5 बटा 3 हो जाए, बटा के रूप में, यानी p बटा q के रूप में। परिमेय संख्या माने तो मतलब ये बटा के रूप में आ जाएगा, अर्थात जैसे रूट 5 हो जाएगा केकरा बराबर, p बटा q के बराबर, ठीक है। अब एक आगे कोनो प्रोसेस होने वाला ना है तो दोनों साइड में वर्ग कर देते, ये साइड भी ये साइड भी वर्ग करेंगे तो हमेशा दोनों साइड वर्ग करने पड़े, दोनों ओर वर्ग करने, वर्ग यानी स्क्वायर पावर 2, ठीक है। रूट 5 है ना, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, p बटा क्यू है इस साइड में, p बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर जैसे कि करना है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सीधे। चाहे 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 के गुणनखंड 5 गुने 5 निकल के 2 जोड़ा लगेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे रूट 5 के स्क्वायर के 5 लिख देते हैं, ठीक है। p बटा क्यू है, p बटा क्यू लिख दो, उसका बच्चा है ऐसा को लिख सकते हैं, एक बार p के स्क्वायर कर देते, फिर एक बार क्यू का, दोनों पर स्क्वायर है, एक है कि एगो ऊपर में कर दे एगो नीचे में, इसको बोल देते हैं कथी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इस का बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को 1 2 से पूरा प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या भी यही है, पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या बराबर ये वाला का p बटा क्यू के रूप में है ना, तो p बटा क्यू जैसे कि बटा पर का जोड़ जानता है ऐसे रहता है, तो अगर बटा का जोड़ ना बोलते अगर भिन्न का जोड़ बोलते हैं, यह बटा के रूप में है तो भिन्न संख्या हो गया, पूर्ण संख्या बराबर भिन्न संख्या,
ये दोनों बराबर है, इन्हें संख्या है उन्हें पी बटा क्यू के रूप में, दोनों बराबर नहीं ना। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण संख्या बराबर नोट इक्वल है भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों बराबर ना है। अब थी जो ऊपर हम माने थे हमारे √5 एक परिमेय संख्या की वाला गलत हो गया ना, तो लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है। चूंकि हमारी मान्यता गलत है, क्वेश्चन से है टूक से, चूंकि हमारी मान्यता गलत है इसलिए √5 एक परिमेय संख्या माने थे ना, गलत हो गया तब परिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करना था, सिद्ध करना था ना, लिख दो, प्रूफ्ड लिख दो इंग्लिश में, चाहे हिंदी में लिख देना साबित हुआ, ठीक है ना, या हिंदी में साबित हुआ। सुन तलो पी वाई क्यू वाला में एक नंबर कथी बोल रहा है, पी वाई क्यू वाला में एक नंबर में बोल रहा है सिद्ध करेगा √7 एक अपरिमेय संख्या, √7 बोला है ना, तो √7 लिख देंगे। अपरिमेय बोला है साबित करने के लिए, तो बोलेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √7 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू के रूप में। अब कुछ ना होने वाला है, दोनों साइड वर्ग करेंगे। √7 का स्क्वायर होगा पी बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे। √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, फिर ये वाला लिख दो 7 आ गया पूर्ण संख्या, ये वाला पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर भिन्न संख्या आ गया। तो दोनों बराबर ना है तो लिख देंगे पूर्ण संख्या बराबर नॉट इक्वल भिन्न संख्या। फिर चूंकि हमारी मान्यता गलत है इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला में है जैसे कि 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नीचे वाला देखो अति वो छूट गया, 3 बार है √7 एक अपरिमेय संख्या, पूर्व बढ़िया साबित हो रे वो छूट गया नंबरिंग में देखते 3 है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन ओकरा कुछ देले ही नहीं, तो ओकरा सीधे करेगा √3 एक अपरिमेय संख्या, देख नहीं मैंने कुछ देले तो ओकरा स्टार पॉइंट देना। यही वाला में 1.3 में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा के नीचे आओ सीधे करेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। टी वाई क्यू वाला है जो √7 थी, क्वेश्चन नंबर 7 पर टी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 7 सीधे करे कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन लिख देगा 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, यही बोला है ना। सीधे करो बोल देगा, चाहे साबित करो, दोनों बात रहेगी। 2021 के है तो हल करना है, क्वेश्चन वोश्चन वहां जाके मत लिखने लगना, ऐसे ही अति करना है। सीधे एक और ऊपर में उत्तर माला लिख देना, इसे बता देंगे जैसे हम 2-3 तरीके से बता देंगे, वहाँ भी अच्छा लगेगा। हल लिख देते हैं, मान लेते हैं ना जो बोल रहा है मैंने अपरिमेय संख्या, तो उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या। माना कि 2 प्लस √2 एक अपरिमेय बोला है तो परिमेय संख्या मान से परिमेय संख्या, तो पता है परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है। 2 प्लस √2 बराबर पी बटा, अभी जैसे कि राजा होता है सबसे मेन में होता है, ठीक है ना। अभी हमेशा अकेला रहना चाहता है तो एक साथ साथ रहता है, धीरे धीरे करके दूसरा साइड भेजते जाता है। देखो इधर √2 है ना, हमेशा राजा रहता है, तो एक बगल में एक दूसरा साइड भेजना चाहिए। 2 है ना, इधर प्लस में है, एक बराबर की साइड भेज देगा तो इन्हें माइनस में हो जाएगा। पहले √2 बच जाएगा अकेला, राजा अकेला ही रहना चाहते हैं। पी बटा क्यू लिखा जाएगा प्लस में है ना, अन्य माइनस में आ जाएगा, बटा के नीचे एक छिपा हुआ √2 है,
यहाँ क्यू और एक का लघुत्तम क्यूबे होगा। क्यू एकम क्यू तो पी एकम पी, हालांकि 1 गुने क्यू है तो जैसे पी से क्यू से क्यू कट जाएगा तो 1 और पी बचेगा ना, 1 और पी में गुना होगा तो 1 पी, या ऐसे ही समझो क्यू एकम क्यू तो पी एकम पी हो जाएगा। यहाँ एक से क्यू नहीं आएगा, यहाँ एक ठीक वाले एक से एक कट जाएगा, क्यू बच गया और 2 बच गया, नहीं 2 क्यू बच जाएगा। अति लगने वाला ना है तो एक से क्यू में गुना होगा क्यू हो जाएगा, फिर क्यू से 2 में 2 क्यू हो जाएगा। इस तरह एक आगे अब कुछ ना बनने वाला है। रूट वाला अति है तो दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट 2 है, फिर ये वाला लिखो p माइनस 2 क्यू बटा क्यू का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कति हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा। उसके बाद ये भी सेम है रहने दो, चाहे एक ऐसे लिख दो p माइनस 2 क्यू है ना, उसके बाद क्यू है, एक बार ऊपर में स्क्वायर कर दो, एक बार नीचे में। ये 2 जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बराबर p बटा क्यू, बटा के रूप में है ना, बटा के बोलते हैं भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या बराबर है, ये 2 है वो कुछ और पी क्यू दे दिले है, बाद बटा में भिन्ना है बराबर तो लिख देंगे पूर्ण संख्या बराबर नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है भिन्न संख्या। अब ऊपर जो माने थे परिमेय संख्या है, गलत हो गया ना जो माने तो लिख देंगे, चूंकि हमारी मान्यता गलत है गलत है, इसलिए 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला भी क्वेश्चन बताते हैं, कल है प्लस वाला बताते थे ना, आज माइनस वाला बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, बोल रहा है सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, हल कर दो। और परिमेय बोल रहे हैं साबित करने के लिए तो परिमेय मान लेते हैं। माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 4 माइनस रूट 5 एक वीडियो रिकॉर्ड अर्थात परिमेय संख्या बोले ना तो p बटा क्यू के रूप में आ जाएगा। पहले 4 माइनस रूट 5 बराबर p बटा क्यू। रूट वाला हमेशा राजा होता है, ये वाला जो निकरा बगल के है दूसरा और ये भेजना चाहेगा। रूट है ना, रूट 5 ये नहीं रहेगा, 4 को बराबर क्यू साइड में जाएगा तो ये नंबर बच जाएगा माइनस रूट 5 p बाई क्यू। 4 इस साइड में प्लस में है ना, उस साइड जाएगा तो माइनस में, बटा के नीचे x लिखा होगा। माइनस रूट 5 रहने देते हैं, q और एक का अलग होता q हो जाएगा, q एकम q तो p एकम p। 1 से q में गुना हो जाएगा q आ जाएगा, फिर q से 4 में गुना होगा तो 4q हो जाएगा। अब कुछ होने वाला ना है, दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर एक इंग्लिश में एस बी बोल देते हैं। रूट 5 है, रूट माइनस 5 है, माइनस रूट 5 है नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इस साइड में कौन है, p माइनस 4q बटा क्यू का स्क्वायर, यही होगा ना। देखो जैसे कि देख लो, पहले माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा
उसके बाद ये वाला जैसे कि रूट का स्क्वायर कट जाएगा, तब बच जाएगा सिर्फ 5। ये वाला एक है कि p माइनस 4q, नीचे q लिख देते हैं, इसका एक बार स्क्वायर कर देते हैं, इसका एक बार स्क्वायर। ये जो है संख्या में आ गई, ये पूर्ण संख्या है बराबर ई p बटा q के रूप में है ना, भिन्न संख्या है, दोनों बराबर ना है, काट देंगे तो लिखेंगे आगे, चूंकि हमारी मान्यता गलत है, जो हम ऊपर माने थे परिमेय संख्या गलत है ना, चूंकि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ लेगी तो यह साबित होगा। 2023 के क्वेश्चन है पीवाईक्यू वाला, सिद्ध करेगी 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या ना है, परिमेय संख्या ना है तो अपरिमेय है, मैंने एक साबित करना है, तो कथी बोला है ओकरा उल्टा मान लेंगे। हल माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है ना, अर्थात 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर p बटा q, वही हो जाएगा ना। अब रूट 3 है, रूट के अंदर रूट वाला हमेशा चाहेगा अकेला डालना, तो एक साथ वाला जो धीरे धीरे करके दूसरा साइड भेज दे जाएगा, तो पहले 5 के भेजेगा, 5 यानी प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में, ये वाला 2 रूट 3 इधर अभी बचा रहेगा, p बटा q, 5 यानी प्लस में, इधर आके माइनस में, बटा के नीचे एक छिपा होगा, 2 रूट 3 q और 1 का लघुत्तम q हो जाएगा, q एकम q तो p एकम p, 1 से q में गुना होगा तो q आ जाएगा, फिर q से 5 में गुना होगा तो 5 q। ठीक है, इतना तो हो गया। अब 2 है ना, इसको भी हम साइड भेज देते हैं, 2 भी तो है, पूरा भेजना पड़ेगा, तो 2 और रूट 3 गुना में, अब गुना में है तो साइड जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो p माइनस 5 q रह जाएगा, उसके बाद जो है माइनस 2 q हो जाएगा, गुना में आके तरह से गुना हो जाएगा। इस तरफ एक आगे कुछ ना होने वाला, दोनों और वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करो, फिर 5 p माइनस 5 q है माइनस 2 q है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ये वाला सेम से वही लिख दो, 5 p माइनस 5 q माइनस 2 q, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो। 3 जो है पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या लिख दो या पूर्ण संख्या बराबर ये वाला p बटा q के रूप में, बटा के रूप में, तो इसको बोल देंगे भिन्न संख्या। दोनों बराबर है नहीं है, ये 3 है, इन्हें पूर्ण संख्या वाले भिन्न संख्या दोनों बराबर नहीं, तो बोल देंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है, ऊपर माने है ना कि परिमेय संख्या है, बोलेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है, चूंकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। बात वही सेम है, परिमेय बोल दो, परिमेय ना है चाहे अपरिमेय बोल दो, वही बात है। 2024 का क्वेश्चन है, सिद्ध करेगी कि रूट 2 प्लस 2 फिर होल स्क्वायर दे देले है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है। इसको विपरीत मानेंगे, माना कि रुक जाओ, रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं,
परिमेय संख्या अर्थात ये वाला रख दो 2 प्लस √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर पी बटा क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला जो है ना रे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यही वाला है। ये ए है फिर बी है, ए प्लस बी के होल पे बैठाना है। तो ए के स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस जब वाले प्लस देके फिर 2 गुने ए गुने बी है। ए यानी ए की जगह पे √2 है ना, √2 का गुना, फिर बी का गुना यानी 2 का गुना। अब हो जाएगा पी बटा क्यू। √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से ये 2 में गुना कर दो 2 ना 4, फिर रूट में थी इधर आगे एक से बड़े गुना होगा तो 4√2 इस तरह आ जाएगा पी बटा क्यू। एक रूट आ गया ना मेन वाला। अभी हमेशा अकेला रहना चाहेगा और उसे भेज देगा। ये वाला जोड़ देते 4 2 6 प्लस 4√2। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, हमें चेंज कर देंगे प्लस वाला है इसी तरह के। 4 को पहले हम बराबर की साइड भेज देते हैं, पी बटा क्यू है 4 ए साइड का प्लस है ना, इधर आके माइनस में बटा के नीचे एक छिपा हुआ है 4 क्यू और एक का लघुत्तम क्यू एकम क्यू तो पी 1 से क्यू में गुना होगा, फिर क्यू से 6 में 6 क्यू। अब 4 को भी बराबर की साइड भेजते हैं। 4 और √2 गुना में है ना, अब जो चीज गुना में बराबर की साइड भेजने पर बटा के नीचे आ जाता है। 4 आ जाएगा बटा के नीचे 4 क्यू हो जाएगा। अब कुछ ना होने वाला है, दोनों ओर वर्ग कर दो। ठीक है, √2 का है इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर p माइनस 6 क्यू 4 क्यू है इसका स्क्वायर कर देते हैं। √2 है ना, इसका √2 का आ जाएगा 2, फिर ये बना के वही लिख दो p माइनस 6 क्यू फिर 4 क्यू, ये पर एक होने को का स्क्वायर जोड़ा दो, ऊपर का पे स्क्वायर फिर नीचे वाला पे स्क्वायर। ये 2 जो है संख्या है तो इसको बोल देंगे पूर्ण संख्या। ये वाला बटा के रूप में है ना, तो भिन्न संख्या बटा वाला को भिन्न बोलते हैं। भिन्न संख्या दोनों बराबर ना है तो नॉट इक्वल कर देंगे। अब बोलेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है, चूंकि गलत है, इसलिए गलत है। √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। देखो बात तो हंसी ना लगी, कोई गलत है तो गलत है। एक क्वेश्चन ऐसे पक्का आएगा, ये बोल रहा है सिद्ध करेगी 2 प्लस √3 फिर होल स्क्वायर दे दिया है। एक परिमेय संख्या ना है, मतलब अपरिमेय संख्या बोल रहा है साबित करने के लिए। तो हल माना कि जो पीछे बना है उसी तरह पूरा सेम, माना कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। हाँ वही सेम है, अर्थात 2 प्लस √3 है ना होल स्क्वायर फिर पी बटा क्यू, ये वाला है ए है और बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना है। पहले ए के स्क्वायर करना है यानी पहला जो 2 है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 दे देंगे, ए और बी के गुना कर देंगे, यानी ये दोनों का गुना कर देंगे, 2 गुने √3
3 पी बटा क्यू। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ 1 छिपल है तो 4 में 1 से गुना है तो 4 रूट 3 पी बटा क्यू आ जाएगा 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 बटा पी बटा क्यू। पहले 7 को साइड भेज दे हैं, 4 रूट 3 बच जाएगा पी बटा क्यू है ना, प्लस में बनने जाएगा तो माइनस बटा क्यू से छिपाऊंगा। क्यू और एक अलग होता क्यू, क्यू एकम क्यू तो पी एकम पी, ये 1 से क्यू में बना होगा, फिर क्यू से 7 में 7 क्यू। 4 को बराबर क्यू साइड भेजें, 4 और रूट 3 गुणा में बराबर क्यू साइड जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा 4 क्यू हो जाएगा, फिर ऊपर वाला लिख दो पी माइनस 7 क्यू। कुछ होने वाला दोनों साइड वर्क कर दो। दोनों साइड वर्क करने पर रूट 3 है ना, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ये वाला वही लिख दो पी माइनस 7 क्यू बटा 4 क्यू है, ये वो ऊपर वाला में स्क्वायर देते हैं, बार नीचे वाला में। 3 जो है पूर्ण संख्या है, संख्या तो पूर्ण संख्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल देंगे, नॉट इक्वल है भिन्न संख्या के रूप में। तो जो अथी मान्यता माने ऊपर की परिमेय संख्या वो गलत हो गया ना, इसलिए लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, या बोल लो अपरिमेय संख्या ना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री चैप्टर 2 है, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 5 से 6 को आ जाएगा, लघु उतरिए 2 से 3 को क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 2 को आता है तो 4 नंबर के हो जाता है, अगर 3 को आता है तो 6 नंबर के हो जाएगा। दीर्घ उतरिए का 30% 30 से 40% चांस है कि आ सकता है, हर बार नहीं आता, 1-2 साल बीत करके आते रहता है। पिछला साल इस साल ना आया था, लेकिन पिछला साल ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे पिछला साल भी आया था, ओकरा से पहले वाला नहीं आया था। तो क्वेश्चन में है टोटल मान लिया जाता है जैसे कि 5 से 6 नंबर ही हो गया, 6 नंबर ही, 4 नंबर ही, 10 नंबर, 10 से 15 तक टोटल जा सकता है। टोटल 10 से 15 नंबर तक जा सकता है, 10 नंबर तक मिनिमम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है अम्ल, एसिड बोलते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? फिल्म में देखी होगी, एसिड जैसे कि मुंह पे डाल देता है तो जड़ जाता है, चाहे बैटरी उटरी है। हाँ। पहले हाँ तेजाब, अम्ल को तेजाबो बोलते हैं। बैटरी उटरी है ना, तो पहले जमाना में जब टीवी उवी चलता था वो लोग बैटरी वाला जो अथी लाता था, बैटरी यहाँ से बाजारे पर से बैटरी जो अथी करके याद करा रही है तो बैटरी वाला है ना, तो यहाँ से बैटरी ले जाकर चार्ज करके ले जाता था। कोनो मैंने बाजा वजा बजाया, कोनो फिल्म उलिम टीवी भी जो चलाना है बने मेरा वही में तेजाब डाल दिए थे, वही ना। तो तेजाब के बात कर रहे वो तो नहीं ना लाया, हम थोड़ी लाया। आमला है, आमला भी ऊपर बोलते हैं तो आप क्या बोले हैं, तेजाब के बोलते हैं। चलो इसका जो आमले के बारे में बात करते हैं, इसे आमले वही वाला ना है, कुछ और भी चीज आमले, जैसे आम हम खाते हैं ना, आम नींबू में खाए तो नींबू का जो ऊपर रस है खट्टा रहता है ना,
खट्टा रहता है तो वो वाला हो गया, अम्ल हो गया, इन्हें से खाली हुई थी जावे। खट्टा रहता है वो वाला हो गया हमें। आम भी खट्टा रहता है तो उसमें भी अम्ल होता है। इमली उमली भी खट्टा होता है ना, इमली खट्टा होता है, उसमें भी तेजाब रहता है। तो जो खट्टा, पहले अति तेजाब की बात करते हैं, जो स्वाद वद चख के मत देख लेना आमले के बारे में। इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। करवा कहाँ से होता है? अभी बोलते थे आम खट्टा होगा, नींबू खट्टा होगा, तो कहाँ से करवाएंगे? आमले के स्वाद कति हो गया? आमले के स्वाद खट्टा हो गया। यह नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल है ना, नीला लिटमस पत्र ले लो ना, नीला वाला अथी है, अथी जो फाइल दिखाई दे रहा है वो सन का पत्र। अरे अथी में मिला है ना, स्कूल में बहुत सारा पेपर मिल रहा है ना, तो पे कोशिश करना एक आध बार नींबू उम्बू डाल के देख लेना, अगर लाल होगा कि नहीं होगा। तो नीला लिटमस पत्र है जो उसको लाल कर देगा। सी है या जलीय विलयन में घोलकर एच आयन देगा। दीदी बनाई है हाँ, तो नहीं सुनता है। पूरा फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पूरा पर जाते हैं। जलीय विलयन में घोलकर एच आयन देगा, ठीक है ना। जैसे कि अम्ल है, इसको अति जल में घुलाएंगे, विलयन में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस देगा, एच प्लस देगा। एकरा एच प्लस है ना, एकरा एच आयन भी बोलते हैं। एच आयन या एच प्लस, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्षार के बारे में। क्षार बोल दो या भस्म बोल दो, दोनों वही नाम है। बेस क्षार के तरह बोलते हैं। जब में अम्ल ना होता उसको क्षार बताओ, क्षार किसको बोलते हैं? कुछ अम्ल के एग्जाम्पल ना दिए ना, दोनों को ऐसे ही रहने दो। भाष में भी बोलते हैं। हाँ, नहाती तो तेल ना होगा रे, नहाती तो है नहीं है, साबुन है। खा के देखिए कि ना, खा के देखिए, खा के ना देखा है, मैं तो खाना है एक दिन देखिएगा। नहीं खाना है, करवा लगता है, दूसरे अजीब लगता है, उल्टी पुल्टी होने लगेगा। ये लेता है घोर के सरफ क्या देगा, जब सर को खा के लेता है शैम्पू ऐसा है ना, शैम्पू है, साबुन इसमें भस्म रहता है। कुछ और चीज कोलगेट पहले है ना खाया जाता है रे। कोलगेट का रोजा पीसा है ना, 5 साल से छोटा बच्चा के मैंने अथी करने के लिए मत देना, मैंने कोलगेट इसा से ऊपर मैंने लिखल आता है छोटा छोटा अक्षर में। 5 साल से जो छोटा बच्चा है ओकरा मैंने इना है। तो अगर अथी होता है तो जो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना ना, तब मैंने डेट हो सकता है। हार में फूल, अरे वो केमिकल से बना है, केमिकल से बना है, और हाथी की मर भी सकता है। अगर गलती से खाऊ भी थी, अगर गलती से ले भी लेता है तो मैंने हॉस्पिटल ले जा। सियान से कभी मैंने ना खाना चाहिए, पथरी मैंने कुछ बीमारी हमारी पथरी ना रही, कुछ बीमारी हो जाता है। हाँ शायद पत्थर उथर हो जाता है कुछ ऐसा ना के, नहीं खाना चाहिए कोलगेट ही से। अच्छा स्वाद तो पता चलते होगा थोड़ा सा, बरस रस करती करवा ना लगता है, मीठ लगता है। मीठ अपना से डाल देता है लेकिन असलियत में करवा रहता है।
तो जो भात की है क्षार है और चीनी डाल देंगे। अरे हमारे पहले देखा देख लेते थोड़ा थोड़ा मैंने जैसे कि कोलाजा पीसा है ना कोलगेट सब थोड़ा थोड़ा मैंने अभी डाला जाता है जैसे कि बहुत कम यहाँ थी कंपनी वाला से जैसे हीरो से चाहे जो भी जानबूझ के ज़्यादा डालता है ताकि जल्दी जल्दी खत्म होके और आदमी से ज़्यादा कर दे तो थोड़ा थोड़ा डालना रहता है। अमेरिका वाला खुद अथी कहले है कि थोड़ा सा ही उतने वहाँ के कोलगेट या क्लोजअप लेगा तो वहाँ का जो ओकर छेद है ना पतला थी कोलगेट जैसे निकलता है टूथपेस्ट ऊपर पतला रहता है साइज मैंने गोला है जो ऊपर पतला रहता है यहाँ के पूरा मोटा कर देना रहता है एक बार में भर जाता है पूरा पूरा थोड़ा सा से करना रहता है लेकिन यहाँ तो हीरो हीरोइने से है एडवर्टाइजमेंट करता है पूरा धके मैंने इतना बार कहा था धक लपटते पूरा फिर मार एक बार में साफ पूरा तो छाड़ जो है छाड़ या देश इसका स्वाद कैसी होता है कड़वा होता है स्वाद कड़वा होता है फिर इसमें जैसे कि लाल लिटमस पत्र है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा जलीय विलयन में घोल के एच आया दे रहा है ना एच प्लस दे रहा था ये वाला जैसे कि भस्म है ना छाड़ ये जलीय विलयन में घोल के घोलकर OH आयन देगा हाइड्रो एक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं OH आयन देता है ठीक है ना अम्ल का पहचान कैसे करेगा अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है लेकिन बहुत सारा अम्ल जो बहुत विषैला होता है खतरनाक भी होता है तो इन से सब अम्ल जो पता है कि अम्ल है चख लिए ऊपर चल दिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है इसे कहियो चखो के मत कहना नींबू उम्बू खा लेना कोई दिक्कत नहीं खा लिए नीला लिटमस पत्र को अम्ल कथी करेगा सुनो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा अम्ल को जलीय विलयन में घुला जलीय विलयन में डाल देंगे तो एच आयन देता है हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं क्षार के बात करते हैं भस्म क्षारक क्षारक कैसे का नाम है क्षारक का स्वाद कड़वा होता है साबुन शैम्पू टूथपेस्ट ब्रश व्रश करते हैं वैसे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा फिर जलीय विलयन में घोल के OH आयन देगा अम्ल के कुछ उदाहरण बता देते हैं नोट्स में है ना नोट्स में ठीक है ठीक ठाक दे अम्ल के एग्जाम्पल लिख देते हैं ये हमेशा पूछते रहता है कौन माने अम्ल है कौन क्षारक है ठीक है ना कौन अम्ल क्षारक ऐसे पूछता है तो अम्ल के अथी एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामे में आ जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक कौन करे तो नहीं अपन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल एक और है CH3 एसिटिक अम्ल देखो इधर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना एक और नाम है इसका बैटरी अम्ल मतलब जो अति तेजाब की बात कर रही है यही डालता है सल्फ्यूरिक अम्ल ही डालता है बैटरी उटरी है ना सल्फ्यूरिक अम्ल ही डालता है बैटरी अम्ल बोल दो चाहे
सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे खतरनाक गिला SO4 खतरनाक है नहीं है, बहुत पावरफुल। एकरा से कोनो जल्दी रिएक्शन वेक्शन न करता है। मैंने लिखियो दिले बैटरी का अम्ल या बैटरी अम्ल बोल दो चाहे बैटरी का अम्ल। मैंने एक और लिख देते हैं क्षार वाला का एग्जांपल है। हल्का हल्का खोट के तो एकदम खोल में तो ऊपर चला क्षार का एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो तो हम पीबे ना एक और है ये जो वाला है ना पूरी मार सकते CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गलत लिखा गया। रुक जाओ रे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ना है। देखो इधर अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अरे देख रहे हैं सोडियम है OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम OH है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का संकेत है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड है ना, इसके लास्ट में हमेशा OH रहता है। हर बार पहचानने का क्षारक या भस्म का पहचानने का तरीका है, तो लास्ट में OH रहेगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड के OH अम्ल और क्षार पहचानने का मैंने ट्रिक है ना, ट्रिक है ना। कथे नाम है अनिल छलीन। एगो कोचिंग में लड़का पढ़ता था, ओकरा पुढ़ाना लगे सब बोले अब तोहरा अनिल नाम न करा के छलीन ऐसे ही बोले। तो देखो जरा अनिल है फिर छलीन, ठीक है ना। अनिल से देखते अ से हो जाएगा अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो जो है ना, जैसे कि अम्ल को हम नीला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, तो ठीक होगा। अम्ल को हम नीला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो लाल हो जाएगा। उसी तरह क्षारक को हम लाल लिटमस पत्र पे डालेंगे तो नीला हो जाएगा, ठीक है ना। अनिल ये वाला नहीं दिखाई देगा तो पता चलेगा। अनिल अम्ल को हम नीला पे डालेंगे तो लाल हो जाएगा। छलीन क्षारक को हम लाल पे डालेंगे तो नीला हो जाएगा। इसे याद रखना, लाल हो जाएगा। क्षारक को लाल लिटमस पत्र पे डालेंगे तो नीला हो जाते, नारंगी ना।